दोस्तों नमस्कार। आज मैं तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बुद्धि पर विश्वास। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इस बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगमा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु ताताचारी तेनालीराम के पास मंगलगिरी नाम के स्थान पर आया। वहां जाकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे लंबे वादे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूँगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आया था न आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा। मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा करने की राजगुरु से विजयनगर बुलवा लेगा। आखिर निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और बार का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जो कोई रुकावटें आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता, कहता, मैं उसका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदल लेना पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उसके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब से तुम्हें राम पुकारती हूँ, आगे भी राम ही पुकारूंगी, माँ बोली। कोड़वीड़ नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान व्यक्ति और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम
अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहां की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़ भाड़, हाथी घोड़े सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उसके लिए नई चीज़ें थीं। उसने कुछ देर ठहरने के लिए वहाँ के एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। वहाँ तो भीड़ का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारियों ने से लेकर रसोइये तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव का नाम से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंगू, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल वह हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच होता है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, पंडित जी ने थोड़ा ऐंठ कर दिखाते हुए कहा। और सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों में जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करते थे। उसने वहाँ बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी से इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम जी भर कर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की यह बात जोर सुनकर जोरों का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राएं दी, एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजा का विदूषक बना दिया।